में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहाज है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिनने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। नमोस्तु महाश्री। अब मैं महाश्री से विनती करती हूँ कि वो अपने मुखार से हम सबको धर्म की पुष्पवृष्टि बरसा दें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारि मोहशैरशिरणिभिः आयरीराव पश्यो परवादिन्यो भवेजीलोये। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहणम्। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारासुरु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज
ग्रंथराज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण गाथा सूत्र यहाँ पर कह रहे हैं, उभय समय ज्ञाता की गति। जिसने स्वसमय पर समय को जान लिया है, सम्यक मिथ्यात् का भेद कर लिया है, द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया है, ऐसे जीव की क्या गति होती है। आगम के ज्ञाता व्यवस्थित वस्तु स्वरूप को जानने वाले, क्योंकि जिसने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, और जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया वो अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा की गति बता रहे हैं कि जिसने वस्तु स्वरूप का बोध जिसको हो चुका है, वस्तु के सही स्वरूप का निर्णय जिसने कर लिया है, क्या मेरा है क्या पराया है, उसको जिस बात का भान हो चुका है, इस बात का ज्ञान जिसे हो चुका है, अपना कौन है पराया कौन है। आपको हो गया? आपको हो गया होगा इस बात का ज्ञान? तो नहीं हुआ अभी तक। अपना कौन है पराया कौन है, इतना ही सब तो पता करना है। संजय कौन है तुम्हारा? हम है? हम भी नहीं है भैया। कौन है तुम्हारा अपना? भगवान ही जब तुम्हारे नहीं है तो हम कहां से हो सकते हैं? जब भगवान भी तुम्हारे नहीं है तो फिर हमारी बात तो छोड़ो, और जब हम भी तुम्हारे नहीं है फिर परिवार की बात तो और ही दूसरी जाने दो। कौन है तुम्हारा? बेटे की मां कौन है? कोई तो होगा ना तुम्हारा अपना यहाँ पे? कोई नहीं है? इनमें से कौन तुम्हारे साथ जाएगा? तो फिर अपनी कैसे? अपनी चीज तो अपने साथ रहती है ना। अपनी चीज तो अपने साथ होती है। जो साथ ना जाए वो पराई, जो साथ जाए वो अपनी, जो साथ ना जाए वो पराई। तुम्हारे साथ कौन जाएगा विनोद जी? कौन जाएगा? तो कौन है तुम्हारा अपना? आया ही नहीं है तो लाए नहीं महाराज जी, कौन साथ में जाएगा? हम किसी को लेके ही नहीं आए थे। कुछ तो लाए थे साथ में, कुछ भी नहीं लाए, खाली याद आए थे, कुछ भी नहीं लाए। अपना पाप पुण्य साथ में लाए थे ही नहीं लाए थे? अपना पाप पुण्य साथ में लाए थे ही नहीं लाए थे? वो भी खाली था, यहीं आके भरा है। वो भी खाली था कि यहीं आके भरा है? साथ में लाए थे ना। पैदा होने के साथ ही साथ पाप पुण्य भी साथ चल रहे थे, नहीं चल रहे थे? साथ में लाए थे, वो वही लेके जाओगे। जो साथ में लाए थे वही लेके जाओगे। साथ पुण्य पाप आपका है और पुण्य पाप भी आपका नहीं है, क्योंकि ये भी छूट जाएगा जब आप सिद्ध बनोगे। हम घर के लोगों को, परिवार के लोगों को अपना मानते हैं। जब तक आंख खुली है तब तक सब अपने हैं, आंख बंद है सब पराए हैं। पुण्य पाप अपना है, लेकिन पुण्य पाप भी एक सीमा तक अपना है, उसके बाद पुण्य पाप भी छूट जाता है। तो जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि मेरा क्या है, पर क्या है, अपना क्या है, वही सम्यक दृष्टि अंतरात्मा होता है। वही सम्यक दृष्टि अंतरात्मा होता है। और जिसे भान नहीं हो पा रहा अभी तक मेरा क्या है और पराया क्या है, वो कितना भी धर्म कर ले, कितना भी सब कुछ कर ले, सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम्यक को प्राप्त करना है तो आपको इस बात का बोध करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, नेसेसरी है। जब तक इस बात का निर्णय नहीं करोगे तो कोई भी क्रिया, कोई भी संयम, कोई भी नियम, कोई भी व्रत, कोई भी त्याग आपको फल नहीं दे पाएंगे। देंगे फल, स्वर्ग के फल देंगे,
स्वर्ग में आपको ले जाएंगे, लेकिन कर्म निर्जरा के कारण नहीं बनेंगे। त्याग तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता, भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। मिथ्या दृष्टि करें तब भी उसको फल मिलता है, सम्यक दृष्टि करें तब भी फल मिलता है। अंतर इतना है कि मिथ्या दृष्टि सिर्फ भोगों के लिए कर रहा है, उसे भोग ही मिल पाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि के को भोगों के साथ साथ मोक्ष का सुख भी प्राप्त होगा। उसका तपस्या आगामी भोगों का तो कारण बनेगी, वर्तमान कर्मों की निर्जरा का भी कारण बनेगी। मिथ्या दृष्टि की तपस्या, मिथ्या दृष्टि का व्रत, उपवास, संयम, नियम आगामी भोगों का कारण तो बनेगा, लेकिन कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। और सम्यक दृष्टि की तपस्या, उसका नियम, उसका व्रत, उसके उपवास, उसके कासन, उसका संयम, उसकी पूजा, उसकी भक्ति आगामी भोगों का तो कारण बनेंगे ही, वर्तमान में कर्म निर्जरा का भी कारण बनेंगे। यही इतना ही सी अंतर है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के पुण्य पाप में। सम्यक दृष्टि भी पुण्य की क्रियाएं करता है और मिथ्या दृष्टि पुण्य की क्रियाएं कर रहा है। सभी बेटे सभी सम्यक दृष्टि नहीं है, और सभी को मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते। क्या पता किसके अंदर आस्था का छोटा सा दिया जल रहा हो, श्रद्धा का दिया दीपक जल रहा हो। ये तो हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं है कि कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि। बाहर क्रियाओं से हम देखकर फिर भी पहचानते हैं कि बाहर क्रिया में जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सम्यक दृष्टि, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा वो मिथ्या दृष्टि। तो बाहर क्रिया में जो हमको सम्यक दृष्टि दिखाई दे रहा है भक्ति करते हुए, वो सम्यक दृष्टि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई नियामक नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि भगवान की भक्ति कर रहा है, सम्यक दृष्टि भगवान की भक्ति कर रहा है। दोनों की भक्ति में अंतर क्या है? अंतर कोई नहीं है, दोनों बढ़िया भक्ति भाव से भक्ति कर रहे हैं। बस अंतर इतना ही है, एक को आगामी भोग मिलेंगे, कर्म की निर्जरा नहीं है, दूसरे को आगामी भोग तो मिलेंगे ही, साथ में वर्तमान में कर्म की निर्जरा भी है। वर्तमान में कर्म की निर्जरा भी है। हमारा जो तपस्या है वो हमें आगामी भोग दिला देगी, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं करेगी। और जबकि जब तक कर्म की निर्जरा नहीं होगी, तब तक हम मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भोगों से अगले भोग मिलेंगे, भोगों से पाप का बंध होगा। तपस्या से भोग मिले वो भोगों में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म निर्जरा तो करने का भाव ही नहीं, उसको सम्यक तो है नहीं है, तो उन भोगों में लिप्त होगा, आगामी पाप का फिर बंद करेगा। तो सम्यक दृष्टि को जब भोग मिलते हैं, उन भोगों को भोगते हुए भी भाव उन भोगों से दूर होने के रहते हैं। भाव उन भोगों में लिप्त होने के नहीं होते। हे भगवान, कब ऐसा मौका आए तब इन सबको छोड़कर अपना कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। एक व्यक्ति के अंदर तो कोई भाव ही नहीं आ रहा है मुझे छोड़ना है घर, मुझे मुनिराज बनना है, महाराज बनना है, संयमी बनना है, भाव ही नहीं आ रहा है। कभी सोचे नहीं है कि मैं करूंगा, कभी बनूंगा। आपने सोचा है कभी ऐसा कि आप माता ही बनोगी, कभी आर्यिका बनोगी? आर्यिका बनने कभी सोचा कि हमें आर्यिका बनना है? आर्यिका बनने का सोचा नहीं सोचा, मुनि बनने का सोचा नहीं सोचा। अभी महाराज अभी से क्या सोचें, अभी हमारे अंदर विचार ही नहीं आ रहा है। हम अभी तक सोच नहीं पाए क्या हम भी कभी मुनि बन पाएंगे या कब आर्यिका बन पाए। कभी भाव ही नहीं ला अभी तक तो एक भी बार। बनने की बात तो पता नहीं कब बनोगे नहीं बनोगे, कोई तो वो तो निश्चित नहीं है। चाहे मुनि कर्म का यदि क्षोभसम होगा तो बन जाओगे, नहीं होगा चाहे मुनि कर्म का उदय रहेगा तो तुम कुछ नहीं बन पा रहे। पर बन पा नहीं बन पा, लेकिन बनने के भाव भी तो नहीं आए अभी तक कि कभी ऐसा भाव आया हो मन में बैठे कि अरे देखो अपन को तो अब महाराज बनना है या हमको तो अब माता ही बनना है। ऐसा भाव आया कि कभी? भाव ही नहीं आता अभी तो। कोई और कह दे है तू बन जा, हमसे क्या खुला रहता है, उल्टा और बोल देंगे उसे। कोई कहेगा तुम माता ही बन जाओ, तुम महाराज बन जाओ, तो उल्टा उसी को चार और सुना देंगे तू बन जा, तू भी तो फ्री है, तेरे घर में तो कोई काम नहीं है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हमसे बोल रहे हो, तुम बन जाओ ना।
कभी ये नहीं कहेंगे हाँ बनना तो है लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसा भगवान की कृपा हो जाए, ऐसे कर्म का क्षोभसम हो जाए, मैं भी कभी महाराज माता ही बन पाऊं। ये नहीं बोल पाएंगे उससे। तुरंत बोलने में रिएक्शन कैसे आएगा, तुम बन जाओ, तुम मेरे घर में कोई काम नहीं है, तुम ही चली जाओ, तुम चले जाओ। इस तरह के परिणाम आते हैं। वहीं सम्य दृष्टि के अंदर भाव चलता रहता है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, देखा कभी मछली तड़पते, ऐसे फटर फटर ऊपर नीचे ऊपर गिरती, ऊंची ऊंची चक चक के नीचे गिरती है। तुम बिन में ही भगवान इस संयम को पाने के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वैसे तड़प रहा हूं जैसे जल के बिना मछली। जैसे मछली के प्राण जल ही हैं, ऐसे मेरे प्राण तो आप ही हैं। जब तक मुझे आपके जैसे गुणों की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मुझे साता नहीं है। ऐसे परिणाम तो होते नहीं है कभी, ऐसे परिणाम ऐसे भाव तो होते नहीं है, बनते नहीं है, आते नहीं है। कितनी भी भगवान की भक्ति करते रहें तभी भाव ही नहीं आते हमारे अंदर कि चलो अब मुझे भी महाराज बनना है, मुझे भी संयमी बनना है, मुझे भी व्रती बनना है। भक्ति करते करते, पूजन करते करते पूरी उम्र निकल गई। पूजन करते करते विनोद जी उम्र निकल गई, लेकिन कभी भी एक भी समय ऐसा परिणाम नहीं आया कि चलो अब मैं अपनी इस पर्याय को संयम में लगाऊं। व्यापार, ढलती उम्र में व्यापार बढ़ाने के तो भाव आ रहे हैं व्यक्ति के। उम्र ढल रही है, बूढ़े होते जा रहे हैं, शरीर हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तब भी ये तो आ रहा है एक वहां पर जमीन खरीदी, वहां एक फैक्ट्री खुलवाना है बेटे को, एक फैक्ट्री डलवाना है, राइस मिल खुलवाना है, ये खुलवाना, ऐसे भाव तो आ रहे हैं बुढ़ापे में। लेकिन ये भाव नहीं आ रहे अब जो व्यापार है उसको से अब मुझे निवृत्त होना है, अब उससे मुझे संन्यास लेना है, अब तो मुझे अपने आप को धर्म क्षेत्र पे लगाना है। ये जीव के भाव नहीं आ रहे, बल्कि यही आएगा महाराज आशीर्वाद दे दो, थोड़ा व्यापार अच्छे से चलने लगे। उम्र ढल रही है, उनके ढलती पड़ाव पर भी, अंतिम पड़ाव पर भी आकर भी जीव के अंदर ये भाव नहीं आ पा रहे कि चलो मुझे संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बूढ़े बूढ़े हो गए, 80-80 साल के भी हो गए, तब भी उनसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा। मतलब उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर कि आयु का कोई भी भरोसा नहीं है, समय का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी भी समय पर आयु के नीचे खिल सकते हैं। ऐसे समय भी भाव नहीं आ रहे चलो मैं ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लूं, चलो मैं रात्रि भोजन का त्याग कर दूं, चलो अब मैं अभक्ष का त्याग कर दूं, अब मैं सभी प्रकार के बाहर की वस्तुओं का त्याग कर दूं, संयम से जीवन जीऊं, शांति से भक्ष भोजन करके जीवन जीऊं। भाव नहीं आ रहे। यथा गति तथा मति, यथा गति तथा मति। उम्र के उस पड़ाव पर आने के बाद जहां से सबको अब जाना पड़ेगा, वहां पर आने के बाद भी संयम ग्रहण के भाव नहीं आ रहे। यथा गति तथा मति। अब तो सहने वाले की गति दूसरी ही हो चुकी है, इसलिए मति में कोई कितना भी समझा रहा है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा। हो शांतिलाल जी, यथा गति तथा मति। अब भगवान महावीर स्वामी नहीं आएंगे समझाने, अब कोई समझाने नहीं आएगा। और यदि गति
बन चुकी है तो समझाएंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे। ये बता रहे अंतरात्मा बहिरात्मा का। भक्ति करेगा भगवान की, सेवा करेगा भगवान की, लेकिन आगे बढ़ने के भाव नहीं आएंगे। सेवा करेगा, साधुओं की भी सेवा करेगा, लेकिन आगे बढ़ने के भाव नहीं आएंगे। डर लगेगा, डर लगेगा, डर। हम नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ रह के बहुत कर लेगा, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ने की इच्छा हो रही उसे। सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है, तब भी कुछ भी होने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी इसके अंदर भाव ही नहीं आ रहा है, वो विचार ही नहीं आ रही, वो सोच ही नहीं आ रही, वो संयम का भावना ही नहीं आ रही। कितना भी कह लो तब भी बिल्कुल भी किंचित भी भाव नहीं बन रहा है। अब ये सम्यक से बहुत दूर है, सम्यक से दूर है। एक व्यक्ति नहीं निकल पा रहा, लेकिन निकलने की कोशिश पूरी करता है। जिसको ये पता चल जाए मुझे छूटना है, तो वो देखता है कोई अलवार खिड़की खुली हो, कोई दरवाजा खुला है, कुंडी खुली हो, कहीं से तो निकलने का मौका हो। बार बार गेट बजा के देखता है, लगाव से पता है गेट बंद है, तब भी बार बार जाता है, खींचता है कहीं खुल जाए। जबकि पता है अच्छे से कुंडी लगी है, बाहर से सामने वाला ताला लगा गया है, तब भी ठोकता रहता है, चिल्लाता रहता है, खोलो खोलो खोलो। उसे पता है निकल नहीं पाऊंगा, तब भी पुरुषार्थ पूरा करता है। उसमें धक्का देता है, गेट नहीं भी तोड़ पाएगा तो गेट में धक्का देता है। चटकनी लगी है, तोड़ भी नहीं पाएगा ना, तब भी धक्का दे के देखता है, कुछ हो जाए। आवाज देता है, चिल्लाता है, कोई तो खोल दे। जब जिसको निकलने की इच्छा होती है और निकल नहीं भी पाता, तब भी प्रयास पूरे करता ही रहता है आखिरी दम तक। जब तक उसके अंदर सामर्थ्य है, रोज सुबह उठ के प्रयास करता है। किसी कमरे में बंद कर दो, आप देख लो, आप उसको बोल दो नहीं खुलेगा, तब भी फिर भी प्रयास करेगा, फिर भी धक्का देगा, फिर भी बार बार बजाएगा, फिर भी खोलेगा, खटखटाएगा। जबकि उसको पता है खोलना नहीं, तुमने बोल भी दिया हम खोलेंगे नहीं, आज पूरे दिन बंद रहना तुझे, खोलेंगे नहीं, और आपने बाहर से कुंडी भी लगा दी, तभी वो चिल्लाएगा, खटखटाएगा। क्यों? उसे अंदर से इच्छा है, निकलना है, बाहर निकलना है। सो जाएगा, नींद से जब भी उठेगा फिर से एक बार खटका देखते, कहीं खुला तो नहीं मिल जाए, कहीं खोल तो नहीं दिया, कहीं खुला तो, मतलब एक लगन लगी रहेगी। ऐसी जिसके अंदर, जिसको सम्यक प्राप्त हो चुका है, उसके अंदर ऐसी बेचैनी रहती है, चलो एक मौका ही मिल जाए, चल के देखता हूं, क्या पता इस बार मैं सफल हो जाऊं, इस बार घर छोड़कर जाके देखता हूं। हर बार मैं जाता हूं, घर के लोग आ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, इस बार फिर से प्रयास करता हूं, जाके देखता हूं, हो सकता है इस बार मैं सफल हो जाऊं। बार बार दूर, परिवार से दूर होकर धर्म की आगे बढ़ता है, संयम के मार्ग पर बढ़ता है। एक नियम और लेके देखता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब घर में रहते रहते बहुत समय हो गया, अब साधुओं के साथ रहकर, उनके साथ बिहार कराकर, उनके साथ रहकर थोड़े घर के लोगों को मानसिकता बनाता हूं कि मैं भी अब संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, जिससे आगे बढ़ना होता है वो बार बार प्रयास करता है, बैठे बैठे इंतजार नहीं करता, जब आएगा समय तो हो जाएगा। जिनसे उसको निकलना है कमरे के अंदर से, इंतजार नहीं करेगा, जब खोलेगा तब निकल जाएंगे, जब खोलेगा तब निकल जाएंगे, इंतजार नहीं कर रहा, प्रसाद कर रहा है, बार बार आवाज दे रहा है, चिल्ला रहा है, खटखटा रहा है, कोई तो खोल दो। ऐसे जिसके अंदर तड़प है संयम के प्रति, वो उसी प्रकार बेचैन रहता है, चलो कोई तो समय मिले, कोई तो ऐसा निमित्त मिले, मैं संयम के मार्ग पे आगे बढ़ूं। और यदि ऐसे भाव नहीं आ रहे, निमित्त मिलने के बाद भी
निमित्त मिलने के बाद भी यदि हमको भाव नहीं आते तो अभी हमारा सम्यक तो बहुत दूर है। अभी सम्यक तो बहुत दूर है और अभी भव बहुत है, अनंत भव है, अनंत अनंत भव है अभी हमारे। भक्ति करने के बाद भी, उपवास आदि करने के बाद भी, व्रतों को लेने के बाद भी अभी भव बहुत है। दब गुण पज्येहिम जानदि पर समय स्वसमय दिभि भेदम अपाणम जान दिसो शिव गई पहनाय गो हो दी। जो आत्मा जानता है, जो जीव जानता है, क्या जानता है? द्रव्य गुण पज्ये ही, द्रव्य गुण पर्याय से पर समय स्व समय आदि विभेदम, स्व समय और पर समय को, स्व समय नहीं आत्मा, पर समय नहीं पर द्रव्य पर वस्तु, इन सबको जो जानता है द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है। क्या मेरा है, क्या पराया है, कौन मेरा है, मेरे साथ क्या था, क्या मेरा साथ जाएगा, इस सब को जो जानता है, ज्ञान ही मात्र मेरा है, ज्ञान ही मेरे साथ जाएगा। मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान ही मेरा है, मेरा था और मेरा रहेगा। वो किसी दूसरे का ना था, ना दूसरे के पास जाएगा, ना दूसरे का है। पुण्य पाप भी मेरा नहीं है। जो भोग सामग्री मिल रही हैं वो भी मेरी नहीं है। भोग सामग्री कारण वो जो पुण्य पाप है वो भी मेरा नहीं है। ज्ञान मात्र मेरा है। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ऐसा जो जानता है वही शिव गही पहनाए गो होती, शिव गति का के मोक्ष मार्ग का नायक होता है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष के पथ की ओर गमन कर पाता है। और ये जानने के लिए अनंत भव लग जाते हैं, अनंत भव लग जाते हैं। पर पुरुषार्थ किसी न किसी भव में प्रारंभ करना ही पड़ेगा, तब जाके ना जाने किस भव में पुरुषार्थ सफल होगा। तुम सोचो कि इस भव में करें और इसी भव में सफल हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। तीर्थंकर भी जो बनते हैं तो कोई एक ही भव में नहीं बन जाते। पीछे के जब उनकी आप भवावालियां देखोगे ना, तो ये तो पार्श्वनाथ के 10 ही भव बताए, ऐसे अनेक भव हैं पार्श्वनाथ के, अनेक भव हैं। हमें सिर्फ 10 भव पता है, अनेक भव हैं जब वो जीव ने शांति से अपने परिणामों को निर्मल रखा था, तब जाके कहीं जाके वे पिछले 10 भवों में अपने आप को शांत रख पाए और फिर 11वें भव में मोक्ष जा पाए। इतना धैर्य रखा, एक भव का धैर्य नहीं था, वो पिछले भवों का सब धैर्य था। वो जुड़ता जा गया, फिर आखिरी में इतना धैर्य रहा कि शिव मार्ग को प्राप्त हो गए। आज का पुरुषार्थ कल का हमारा मोक्ष मार्ग है। जो साधु बनते हैं वो भी किसी एक भव के पुण्य से नहीं बनते हैं। पहले कई बार जाकर आपने देखा होगा कि जैसे कोई एथलीट्स वगैरह होते हैं, अभ्यास करते हैं, लंबी खून का अभ्यास करते हैं। पहले 5 मीटर तक खून पाते हैं, फिर धीरे धीरे और प्रयास करते हैं, 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे करके तब जाकर वो कहीं गोल्ड मेडल ले पाते हैं। हर कोई उस प्रयास में सफल ही नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बार बार अभ्यास करने से वो छलांग लगाते हैं। कोई पहले 5 पे रह जाता था, 6 पे रह जाता, 7 पे रह जाता, लेकिन सतत अभ्यास छोड़ा नहीं, उत्साह उमंग बनी रही और अभ्यास छोड़ा नहीं। तो एक समय ऐसा आया, वही व्यक्ति जो 5 मीटर पर खूनता था वो 9 मीटर तक खून के गोल्ड मेडल लेके आ गया।
बार बार के अभ्यास से होगा, बार बार के प्रयास से होगा। इसी पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज अपनी देशना को दे रहे हैं। परम समरसी भाव में लवलीन, चिद पिंड चैतन्य ज्ञान घन, आनंद कंद में लीन, स्व समय योगी पर समय से निज को सुरक्षित किए हैं। देह को सुरक्षित कर पाना बहुत कठिन है। आप देह को कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, दवाई खिला दो, कितना भी इसको चेकअप कराते रहो, सब स्वस्थ रखो, लेकिन एक ना एक दिन ये देह आपकी नष्ट होनी है। आप इसे सुरक्षित नहीं कर सकते। आप क्या तीर्थंकर नहीं कर पाए अपनी देह को सुरक्षित? जबकि उनका तो वज्र वृषभ नाराज सेनन था, हमारा तो सेनन ही नहीं है कुछ भी। उनका तो वज्र वृषभ नाराज सेनन है, समचतुरार्थ संस्थान है, वज्र की हड्डियां मांस बेस्टिन सब वज्र के हैं, तब उनका शरीर का परिणमन नहीं रुक पाया, तो हमारे शरीर का परिणमन क्या रुक पाएगा? जब उनके शरीर को का परिणमन उनको छोड़कर चला गया, तो फिर हमारा शरीर का तो कहना ही क्या है। जबकि उनका तो अकाल मरण भी नहीं है, उनका तो शरीर एकदम हष्ट पुष्ट रहता है। तो कह रहे हैं कि इस देह को सुरक्षित कर पाना बहुत कठिन है। कठिन ही क्या, दुर्लभ है, नामुमकिन है, असंभव है। चाहे सर्वाण सिद्धि के देव हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे त्रिंच हों, चाहे नारकी हों, सबको इस देह को छोड़ना है। 33 साल बाद छोड़ना पड़ेगा, 33 साल बाद छोड़ना पड़ेगा। आपको 100 वर्ष के बाद छोड़ना पड़ेगा, 70 के बाद, उनको 33 साल बाद छोड़ना तो पड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा दो जिसने देह को सुरक्षित करके बैठा हो। आज तक वो अपनी उसी देह में बैठा रहा जिस देह को उसने प्राप्त किया था। है कोई ऐसा चीज कि जिसकी देह सुरक्षित रखी है वो अभी तक, वो अपनी देह में सुरक्षित रहा हो अभी तक? एक नियत समय के बाद 50 साल, 60 साल, 70, 80, 100, 120, मनुष्य पंचम काल में इससे ज्यादा नहीं, चौथे काल में एक पूर्व कोटि ज्यादा ज्यादा बस, तीसरे काल में एक पल ज्यादा से ज्यादा, दूसरे काल में 2 पल, पहले काल में 3 पल बस। त्रिंच रहा तो मनुष्य रहा तो अधिकतम 3 पल तक, देव रहा 33 सागर, त्रिंच रहा 33 सागर। इससे ज्यादा देह कोई भी संभाल के रख पाया है क्या? 33 सागर से एक समय अधिक तक भी ये देह नहीं सुरक्षित रही। जैसी 33 सागर पूर्व हुए, उस सर्वाण सिद्धि के देव को भी वो शरीर को छोड़ना पड़ गया। वो चाहे कि चलो एक आध सागर और एक्सटेंड कर ले रहे, बढ़ा ले रहे इसी देह में, नहीं, देह को सुरक्षित करना असंभव है। हम देह की सुरक्षा में लगे हैं, जबकि इसकी सुरक्षा असंभव है, असंभव। इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। सुरक्षा के हेतु जुटा तो पाओगे, परंतु देह की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। आप सुरक्षा के हेतु जुटा सकते हो शरीर की, आप सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के साधन प्रसाधन का उपयोग कर सकते हैं, क्रीम पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, दवाई का उपयोग कर सकते हो। आप सुरक्षा के साधनों को तो एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुरक्षित नहीं कर सकते। देह को सुरक्षित तो नहीं रख सकते, लेकिन जब तक देह में देही है, उस देह को सुरक्षित आप कर सकते हो। इस शरीर को तो हम सुरक्षित नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है, हम उसकी सुरक्षा जरूर कर सकते हैं। आप अच्छे परिणामों से, निर्मल परिणामों से उस आत्मा की रक्षा कर सकते हो दुर्गति में जाने से। शरीर को नष्ट होने से तो आप बचा नहीं पाओगे, एक नियत समय बाद शरीर नियम से नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर ये जो आत्मा विराजमान है, उसको दुर्गति से जरूर बचा सकते हो, उसको दुर्गति से बचा सकते हो।
उसको चतुर्गति भ्रमण से बचा सकते हो। यदि आप चाहो तो आपकी आत्मा चतुर्गति भ्रमण से बच सकती है, नरक निगोद की पर्यायों से बच सकती है, उनके दुखों से बच सकती है। ही तो सुरक्षित नहीं हो सकती, लेकिन यदि आपने पुरुषार्थ किया तो देही जरूर सुरक्षित हो सकता है। देह को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है, उसको तो सुरक्षित नहीं रख सकते हो, लेकिन जब तक देह में देही है वो देह को सुरक्षित आप कर सकते हो। आयु कर्म जब तक है तब तक देह है, परंतु जब तक इस शरीर में आत्मा है, आत्मा के परिणामों को सुरक्षित रख लिया तो दुर्गति से आत्मा की रक्षा हो जाएगी। शरीर को सुरक्षित रख पाना स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। शरीर का हमारा सुरक्षा स्वाधीन नहीं है, वो काल के पराधीन है। काल जैसे जैसे बढ़ेगा शरीर वैसे वैसे। आप युवा होने के लिए क्या किए? आप युवा होने के लिए क्या किए? काल बढ़ा, आप युवा हो गए। आप वृद्ध होने के लिए क्या किए? प्रौढ़ होने के लिए क्या किए? वृद्ध होने के लिए क्या किए? काल निकलता जा रहा है, परिणमन चलता जा रहा है। आप बालक से युवा हुए, युवा से जवान हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए, मर जाओगे। आप कोई कहे कि हम तो दवाई खाए, तो नहीं भी खाओगे दवाई तब भी युवा होगे, नहीं खाओगे दवाई तब भी प्रौढ़ होगे, नहीं खाओगे दवाई तब भी वृद्ध होगे, नहीं खाओगे दवाई तब भी मरोगे। दवाई खाओगे तब भी युवा होगे, दवाई खाओगे तब भी प्रौढ़ होगे, दवाई खाओगे तब भी वृद्ध होगे, दवाई कितनी भी खाते रहो तब भी मरोगे। क्या दवाई बचा सकती है आपको? यदि दवाई से बचते होते तो आज कोई मरते नहीं। दवाई से बचते होते तो आज कोई मरता ही नहीं। सब दवाई खा खा कर दीर्घायु हो रहे होते, अमर हो गए होते। लेकिन समय शरीर का जो परिणमन है वो पर सापेक्ष है, काल के सापेक्ष है, पर सापेक्ष है, लेकिन भावों का परिणाम स्वसापेक्ष है। शरीर के परिमाण को हम अब बदल ही नहीं सकते, वो तो अपने में चल ही रहा है। कब बूढ़ा होगा, कब वृद्ध होगा, हम थोड़ा ना निर्णय करेंगे कि अब इस समय में हम बूढ़ा होना है, हमको इस समय में जवान होना है। वो तो जब होना है, जब बूढ़ा होना ही है। तुम्हारे निर्णय से थोड़ा ना चलेगा कि तुम उसको निर्णय करो कि नहीं मुझे 60 साल तक जवान रहना है, उसके बाद बूढ़ा होऊंगा। आप तो कोई निर्णय, शरीर अपने आप ढलेगा, अपने आप। कितने ही काजू किस्में बादाम की खीर खाओ, कितनी कसरत करो, कितनी वो व्यायामशाला में जाओ, समय अपने आप बूढ़ा कर देगा आपको। समय अपने आप बूढ़ा कर देगा। शरीर की इस तरह की बनावट है, समय जैसे जैसे बढ़ता है अपने आप ढलता है। एक सी दिनचर्या भी रखोगे ना आप पूरे समय, जो व्यायाम की, घूमने की, खाने की, पीने की, कुछ भी आपने बदली नहीं है। 20 साल से लेकर 60 साल तक एक सी भी आपकी बिल्कुल डाइट है, एक सही भोजन है, एक सही क्रिया, सब कुछ है, तब भी अपने आप ये शरीर ढल जाएगा। कुछ भी बदलाव नहीं किया तब भी अपने आप बूढ़ा हो जाएगा। अपने आप शरीर की ताकत खत्म हो जाएंगी, अपने आप ये शरीर अपने आप ढलने लगेगा। आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर का परिणाम पर सापेक्ष है। लेकिन आप अपने भावों को जरूर सुरक्षित रख सकते हो। शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं शरीर को सुरक्षित रख पाना स्वाधीन नहीं है, परंतु आत्मा के परिणामों को सुरक्षित कर लेना ये स्वाधीन है। ये हमारे हाथ में। हम नहीं चाहें तो हमने परिणाम खराब हो ही नहीं सकते। आप नहीं चाहें तो आपका परिणाम बिगड़ नहीं सकता। आप चाहेंगे तभी परिणाम बिगड़ेगा। कहते हैं हम नहीं चाहते तब भी बिगड़े, ऐसा सब बेकार है। हम स्वयं वैसा चाहते हैं तो परिणाम हमारा वैसा होता है। हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पाते, इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए परिणाम वैसे चले जाते। आप जब दृढ़ निश्चय कर लेते हो
कि रात में नहीं खाना तो नहीं खाना। फिर जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो आलू प्याज अभक्ष नहीं खाना तो नहीं खाना, फिर कोई आपके परिणाम इधर उधर भाग ही नहीं सकते। दृढ़ निश्चय कर लिया, एक बार भोजन करना है, एक बार पानी पीना है, अब चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़ती हो, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। जब ठान लिया वस्त्र पहनना ही नहीं है, अब कितनी भी ठंड पड़ती हो कोई समझौता नहीं, अब कोई समझौता नहीं। कर सकते हैं, देह को तो नहीं, इन परिणामों को आप नियंत्रण कर सकते हो। जो जगह जगह भाग रहे हैं हमारे भाव, भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं भाव, भिन्न भिन्न लोगों के पीछे भाग रहे हैं भाव, उन भावों को आप नियंत्रण कर सकते हो। मुझे किसी को देखना ही नहीं है, नहीं देखना तो नहीं देखना है, आप नियंत्रण कर सकते हो। मुझे पर दृष्टि लेके जाने नहीं है, इस भाव को नियंत्रण कर सकते हो। परंतु आत्मा के परिणामों को सुरक्षित कर लेना स्वाधीन है। शरीर को सुरक्षित रख पाना स्वाधीन नहीं है, परंतु आत्मा के परिणामों को सुरक्षित रखना स्वाधीन है। शरीर को संभाल पाना कठिन ही नहीं, दुर्लभ है, असंभव है, जबकि परिणामों को संभालना सरल है। असत का कभी सद्भाव नहीं रहता, असत का कभी सद्भाव नहीं रहता। जो शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं वे आकाश के फूलों से कंठ में सुशोभित माला पहनना चाहते हैं। आकाश के फूल चाहिए, गेंदा के नहीं चाहिए, चमेली के नहीं, चंपा के नहीं चाहिए, आकाश के फूल चाहिए। आकाश के फूल होते हैं क्या? कोई आकाश के फूलों से अपने कंठ को सुशोभित करना चाहता है, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अपनी देह को सुरक्षित करना चाहता है, ठीक वैसा ही है जो कछुआ के पीठ के बालों से अपनी चोटी गूंथना चाहता। कछुआ के पीठ पर बाल हो सकते हैं क्या? नहीं होते। आकाश के फूल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो जैसे आकाश के फूल कछुए के पीठ के बाल और बंध्या के पुत्र नहीं होता, वहां स्त्री की संतान नहीं होती, वैसे ही इस देह को सुरक्षित रखा नहीं जा सकता, असंभव है। यदि आकाश के फूलों से तेरे कंठ का हार नहीं बन सकता तो विश्वास रखना इस देह को भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे। भावों को सुरक्षित किया जा सकता है, ये भ्रम निकाल देना कि भावों को सुरक्षित नहीं किया जाता है। भावों को ही सुरक्षित नहीं किया जाता तो विश्व में भगवान नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती। आज जिसे हम भगवान कह रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उन्होंने देह को सुरक्षित नहीं रखा, वो देह सहित सिद्धालय में नहीं गए। जो तीर्थंकर हैं वो देह सहित सिद्धालय में गए हैं क्या? कैसे गए? अपने शरीर को लेकर सिद्धालय में पहुंचे कि बिना शरीर के पहुंचे? महेश, जो तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, अपने शरीर को लेकर सिद्धालय में पहुंचे हैं क्या? उनको शरीर विसर्जन करना पड़ा, उनका आयु कर्म नष्ट हुआ, शरीर विसर्जित हो गया, छूट गया। यदि ध्येय को नहीं, यदि परिणामों को नहीं संभालना यदि कठिन होता तो आज कोई भगवान नहीं होता। जो भगवान हुए उन्होंने ध्येय को संभाल के भगवान नहीं हुए, वो परिणामों को संभाल के भगवान हुए। ध्येय तो वहीं छूट गई। 13वें गुणस्थान में 14वें गुणस्थान पहुंचे, आ ई उ री ली, और ये ध्येय छूटी, सिर्फ भाव सहित आत्मा ऊपर पहुंच गए। यदि ये भ्रम निकाल देना कि भावों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, भावों को सुरक्षित नहीं किया जाता होता तो विश्व में भगवान नाम की कोई सत्ता ही नहीं होती। भगवान है इसका मतलब कि भावों को सुरक्षित किया जाता है।
तब जाके कोई भगवान बन पाता है। जो प्रभुत्व सत्ता है, भगवत सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, वह सब परिणामों की विशुद्धि की उपलब्धि ही है। जिसने परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त कर लिया वो ब्रह्म सत्ता को, परमात्मा सत्ता को प्राप्त हो गया। परिणामों को सुरक्षित रखना बहुत सरल है, लेकिन पर्याय को सुरक्षित रखना तेरे हाथ में नहीं है। परिणाम को सुरक्षित रखना तेरे पुरुषार्थ साध्य है, परंतु पर्याय को सुरक्षित करना पुरुषार्थ साध्य भी नहीं है। आचार्य कर रहे हैं, निकाल दो भ्रम को आज। जो यूं कहते हैं कि महाराज शरीर को संभालना तो हाथ में है, परंतु मन को कैसे संभालूं? अरे मोक्षु, शरीर संभालना तेरे हाथ में नहीं है, मन को संभालना तेरे हाथ में है। मैं जैसे परिणाम करना चाहता हूँ वैसे कर सकता हूँ। वर्तमान की पर्याय को तू जैसा करना चाहे वैसा नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान के परिणामों को तू जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। भविष्य की पर्याय तू जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। भविष्य की पर्याय वर्तमान के परिणामों से अलंबित है, वर्तमान की पर्याय से अलंबित नहीं है। आप इस मनुष्य पर्याय से मनुष्य बनना चाहो, पर्याय से मनुष्य बन नहीं सकते। इस मनुष्य पर्याय से देव बनना चाहो, नहीं बन सकते। मनुष्य नारकी नहीं बन सकते, पर्याय से नहीं से बन सकते। लेकिन परिणामों से आप जो बनना चाहो उस गति को प्राप्त कर सकते हो। शरीर के बदले शरीर मिलेगा नहीं, शरीर के बदले मनुष्य के शरीर के बदले मनुष्य का शरीर मिले, या मनुष्य के शरीर के बदले देव का शरीर मिले, मनुष्य के शरीर के बदले तिरंगे बदले में नहीं मिल सकता आपको। हम ये छोड़ेंगे और ये वाली चाहिए हमको, हम ये छोड़ेंगे चाहिए इसके बदले में। तो कह रहे पर्याय से पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते, परिणामों से आप कोई भी पर्याय प्राप्त कर सकते हो। पर्याय से तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन परिणामों से आप पर्याय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने परिणामों को संभालो। परिणाम संभल गए तो पर्याय संभल गई, परिणाम खराब हो गए तो पर्याय खराब हो गए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रहे, परिणाम रहे, पर्याय रही और आपके सुनने के परिणाम रहे तो फिर देखेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चले जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान देह सूझे लोगालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते। हे जिरवाणी भारती तो है जपो दिन, जो तेरा शरणाम सो देवी भजू अरिहंत को। गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म वाला सदा। यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ।